जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो बाबा क्या आया? सूत्र अकथितं च। अकथितं च आया ना? हाँ। चलिए इसके पहले के हो गए दोनों सूत्र, कोई दिक्कत नहीं? आ गया ना समझ? आया। क्या क्या है? कर्तुरीप्सिततमं कर्म और कर्मणि द्वितीया। ठीक है ना? हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। वो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है पहला वाला, कर्तुरीप्सिततमं और कर्मणि द्वितीय जो है वो अनुक्त कर्म में द्वितीय करने वाला सूत्र है। आया कि नहीं? हाँ। तो चलो यही है। उसके बाद आया अकथितम च, आया कि नहीं? हाँ। क्या है उसका अर्थ? देखो ना सीधे, अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ये कह रहा है ना? हाँ। अब बाबू अपादान आदि को एक काम करो, ये अकथितम च सूत्र है ना, उसको बाद में देखते जी। थोड़ा और अन्य सब विभक्तियाँ देख ली जाए, तब ठीक। लास्ट में आकर के जब पूरा कारक हो जाएगा, हाँ। अपादान संप्रदान अधिकरण सबको जान लेंगे ठीक। अच्छे से, तब फिर इस सूत्र को लास्ट में करते हैं, है ना? क्योंकि जाने ना पहले कि भाई संप्रदान किसको कहते हैं, अपादान किसको कहते हैं, तब ना जो कि इसमें पढ़ा है देखो अपादान आदि विशेषैः, तो इसलिए पहले उसको जान लिया जाए। हाँ। अपादान आदि क्या है? अपादान आदि से क्या लेना है? संप्रदान अधिकरण। तो पहले उसको जाने तब ना इसको किया जाए। हाँ। इसलिए चलो ये सूत्र को थोड़ा रख रहे हैं, याद दिलाना, लास्ट में ठीक। करेंगे, है ना? हाँ। पूरा जब विभक्ति हो जाएगा तब फिर करेंगे। चलो तो कौन आया फिर आगे बाबू? फिर आया स्वतंत्र कर्ता। तो ये इसी सूत्र के साथ ही द्वितीय विभक्ति परिसमाप्त हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना? तो चलो कोई बात नहीं, अब तृतीय विभक्ति के अंतर्गत जा रहे हैं ना? हाँ। तो चलिए कौन आया सूत्र बाबू? स्वतंत्र कर्ता। यहाँ से चल रहा है, याद दिलाना कहीं छूट न जाए ना? ठीक। चलिए स्वतंत्र कर्ता। कितने पद है बाबू? 2 पद हैं। स्वतंत्र इति प्रथमैकवचनान्तं कर्ता इति प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम। 2 पद वाला है ना? हाँ। चलो क्या कर रहा है ये? कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या है? कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र है। सूत्र है। कर्ता संज्ञा कर रहा है, समस्त बोल दे तो कर्तृ संज्ञा, अलग अलग बोले तो कर्ता संज्ञा। कर्ता कौन? हम लोग कहते रहे ये कर्ता है, ये कर्ता है, तो कर्ता किसको कहते हैं? उसी को बताने वाला सूत्र है। तो कहा स्वतंत्र कर्ता। सूत्र से तो क्या निकलेगा कि जो स्वतंत्र है। आया कि नहीं आया? क्या है? जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है वही क्या है? कर्ता है। यही ना निकला? यही निकला। कहाँ स्वतंत्र है? तो क्रियायाम आया। क्रिया करने में जो, क्रिया में क्या है? जो क्रिया करने में जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है माने प्रधान है, ध्यान रखना। स्वतंत्र है यानी प्रधान है। प्रधान है तो क्रिया करने में जो स्वतंत्र है, प्रधान है, उसकी क्या होती है? कर्तृ संज्ञा होती है। सूत्र से यही ना अर्थ निकल रहा है। समझे? जैसे पाक क्रिया है, तो पाक क्रिया करने में देवदत्त क्या है? स्वतंत्र है कि नहीं है? प्रधान है। प्रधान है तो वो उसी की क्या हो जाएगी? कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? देवदत्त की। देवदत्त की हो जाएगी। ठीक हुआ? चलिए तो क्रिया में जो स्वतंत्र है यानी कि प्रधान है, उसकी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। सूत्र से ऐसे ना अर्थ लाभ हो रहा। अब देखो वृत्ति क्या लिख रहे हैं, थोड़ा देखा जाए। क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रियायाम है ना कि क्रिया में, क्रिया करने में क्रिया में स्वातंत्र्येण विवक्षितः अर्थः। स्वातंत्र्येण यानी कि प्राधान्येन विवक्षितः वक्तुम इष्टः
अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया में स्वातंत्र्येण यानी कि प्राधान्येन जो विवक्षित अर्थ है, पदार्थ है, उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। आया कि नहीं? विवक्षित कह रहा है, ध्यान रखना, क्या जोड़ रहा है? विवक्षित। विवक्षित ऐसा जोड़ रहा है, मतलब आपकी विवक्षा के ऊपर है ना, कि आप किसको प्रधान कहना चाह रहे हैं। आया कि नहीं? देवदत्त को आप पाक क्रिया में प्रधान कहना चाह रहे हैं तो देवदत्त की कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। अन्य किसी को यदि आप प्रधान रूप से कहना चाहेंगे, मान लीजिए, तो उसकी भी क्या हो जाएगी? कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। आया ना? मान लीजिए देवदत्त को कहना चाह रहे तो बन जाएगा ना, देवदत्त पचति, हो जाता है। देवदत्त क्या हो जाता है? कर्ता ना हो जाता है। चलो, देवदत्त की कर्तृ संज्ञा हो जाती है। अब देवदत्त बहुत सारे चीजों से पका रहा है, ऐसे थोड़ी ना, अरे वन्नी ना पचति, कुत्र पचति, स्थाल्याम पचति, किम पचति, ओदनम पचति। तो पूरा वाक्य बना लो जरा एक बार। देवदत्तः वह्निना स्थाल्याम ओदनम पचति, बन जाएगा ना? क्या अर्थ हो जाएगा? कि देवदत्त वह्नि के द्वारा स्थाली में ओदन को पका रहा है, ओदन पका रहा है। बन जाएगा? बन जाएगा। नहीं बनेगा? बनेगा। यहाँ पर बहुत सारे कारक है इसमें तो। बहुत सारे हैं। अरे वन्नी भी है, स्थाली भी है, ओदन भी है, देवदत्त भी है। आया कि नहीं? लेकिन इस पाक क्रिया में प्रधान रूपेण मान लीजिए विवक्षित अर्थ कौन है? देवदत्त है। देवदत्त है। हम प्रधान रूप से उसको कहना चाह रहे हैं कि देवदत्त प्रधान है। तो पाक क्रिया में प्रधानीभूत प्राधान्येन स्वातंत्र्येण रूपेण विवक्षित अर्थ कौन हुआ? देवदत्त हो जाएगा। उसकी क्या हो जाएगी? कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं? आया। नहीं समझे? ठीक है ना? तो ये कर दिया, ठीक है ना? अब तुमको लगे विवक्षित ये सब जोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे सीधे कहते जो प्रधान है, देवदत्त प्रधान है, स्वतंत्र है, तो उसकी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। उसमें विवक्षित कहने की क्या जरूरत थी? है ना? तो ध्यान रखना, विवक्षित इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि कभी कभी हम लोगों की विवक्षा क्या होती है कि भाई वन्नी को ही हम प्रधान रूप से कहना चाह रहे हैं ना, कि भाई वन्नी जो है इतनी सुंदर जल रही है तो वन्नी ही क्या कर रही है? पाक कर रही है, ओदन पका रही है। तो यहाँ पर हमारी पाक क्रिया में स्वातंत्र्येण रूपेण विवक्षित अर्थ कौन हो गया? वन्नी हो जाएगी। वन्नी हो गया तो उसकी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। समझ में आया? समझे ना? समझे। क्या समझे बताओ? कि अगर यहाँ पर विवक्षित अर्थ नहीं देंगे तो सीधे ही कहेंगे कि देखो, सीधे ही कहो स्वतंत्र करता है ना, मतलब जो प्रधान है क्रिया में, जो प्रधान है उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। तो वैसे वास्तविक रूप से देखा जाए तो पाक क्रिया में वन्नी स्वतंत्र है क्या? वन्नी स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र है क्या? नहीं ना, स्वतंत्र वास्तविक रूप से यदि देखा जाए, हमारी इच्छा ऐसी हो जाए है ना कि भाई नहीं हम कहना चाहे तो बात अलग है, लेकिन वास्तविक रूप से देखे तो स्वतंत्र कौन है? देवदत्त है। तो उसी की न संज्ञा हो पाएगी। देवदत्त पचति, यही न प्रयोग हो पाएगा। वन्नी पचति ये प्रयोग नहीं हो पाएगा। खाली पचति ये प्रयोग नहीं हो पाएगा, है ना? इसलिए उसको स्वतंत्र सीधे न कह के स्वातंत्र्येण जो विवक्षित अर्थ कह दे रहे हैं कि स्वातंत्र्येण मतलब विवक्षा हो, वक्तुम इच्छा विवक्षा, मतलब हमारी कहने की इच्छा हो। प्रधान प्राधान्येन रूपेण जिसको हम कहना चाहे, जिसको हम प्रधान बनाना चाहे, उसकी कर्तृ संज्ञा होगी, है ना? तो इच्छा तो हो ही सकती है ना? इच्छा हो सकती है कि भाई करते भी है हम लोग इस तरह के प्रयोग, हिंदी आदि भी बोलते हैं तो नहीं करते हैं कि भाई वन्नी इतनी सुंदर जल रही है कि वन्नी क्या कर रही है? ओदन को पका रही है। तो फिर वहाँ पर क्या हो गया? पाक क्रिया में स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ कौन हो गया? वन्नी हो गया। तो वन्नी की भी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं? कभी कभी थाली तो वैसे अधिकरण है, लेकिन हमारी ये विवक्षा हो जाए कि भैया ये देवदत्त क्या पका रहा है? इस थाली ही इतनी बढ़िया अच्छी है, पतली है कि वही पका रही है, थाली ही ओदन को पका रही है। तो क्या प्रयोग? तो फिर प्राधान्य पाक क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ कौन हो गया? स्थाली हो गई। तो उसकी ही कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। तो क्या प्रयोग हो जाएगा? कि स्थाली पचति बन जाएगा। ये सब वाक्य बन जाएंगे, ये सब बन जाएंगे ना, कर्तव्य ये सब बन जाएंगे। कब? जब ये विवक्षित अर्थ ये कहा तब, वरना नहीं ना हो पाता। यदि सीधे सीधे आप कहो कि क्रियायाम स्वतंत्र कर्ता स्यात्, कि क्रिया में जो स्वतंत्र है, प्रधान है,
है ना। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो कौन प्रधान है? थाली नहीं ना, स्वतंत्र है, वन्नी स्वतंत्र नहीं है पाक क्रिया करने में, है ना। वो सब तो इनके अधीन रहती है वस्तु, तो देखा जाए तो देवदत्त के अधीन है ना। तो अरे भाई देवदत्त जलाएगा तब ना जलेगी, थाली रखेगा तब ना। तो स्वतंत्र वास्तविक रूप से नहीं है, लेकिन हमारी स्वातंत्र्य ना कहने की इच्छा हो गई, तो ऐसा तो हो सकता है। तो वो सब भी करता हो जाएगा। यदि ये विवक्षित है नहीं जोड़ते तब नहीं ना हो पाती, नहीं हो पाता, क्योंकि तब तो वास्तविक रूप से पाक क्रिया में स्वतंत्र कौन है? देवदत्त ही है, वही करता रहता, अन्य किसी को करता नहीं बनता। तो देवदत्त पचती वगैरह तो बनता, लेकिन स्थाली पचती और वन्नी ही पचती इत्यादि प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन होते। तो ध्यान रखना, इसको थोड़ा इस तरह से लगाना है, समझे कि नहीं? समझे। क्रियायाम मतलब क्रिया में स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः करता स्यात्, आया ना। स्वातंत्र्येण मतलब प्राधान्य न, प्रधान रूप से, स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित अर्थ होगा, है ना। मतलब हम जिनको कहना चाहेंगे स्वातंत्र्येण रूपेण, उसकी कर्तृ संज्ञा होगी। नहीं समझे? देखो ये 3 नंबर लिख रहे हैं, 3 नंबर टिप्पणी दिए है। 3 नंबर टिप्पणी क्या दे दिए बाबू? पाकादि रूपायाम क्रियायाम यह पदार्थः स्वातंत्र्येण वक्त्रा विवक्षितः। पाकादि रूप जो क्रिया, उस क्रिया में क्रियायाम यह पदार्थ, जो पदार्थ स्वातंत्र्येण वक्त्रा विवक्षितः, स्वातंत्र्येण रूपेण स्वतंत्र रूप से जो पदार्थ क्या कहा गया? विवक्षित है वक्ता के द्वारा। वक्ता मतलब बोलने वाला जो वक्ता है, उसके द्वारा स्वातंत्र्येण विवक्षित जो अर्थ है, आया कि नहीं आया? तो उस अर्थ की क्या होगी? कर्तृ संज्ञा होगी, ये बताना है। लेकिन बीच में ये विवक्षा बता रहे हैं। अरे विवक्षा क्या होती? विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा, विवक्षा कहने की इच्छा। तो इच्छा क्या होती है? तो वही लिख रहे विवक्षा इयं क्रिया अनेनैव साधनीया इति रूपेण। ऐसी इच्छा होती है ना, होता है कि ये जो क्रिया है, पाक क्रिया है, वो अनेनैव साधनीया, देवदत्त के द्वारा ही सिद्ध होती है। ये इच्छा होगी, कभी हो गई कि ये जो पाक क्रिया है वो वन्नी के द्वारा ही साधनीय है, वही उसी के, वो इतनी अच्छी जल रही है कि उसी के द्वारा ओदन पक रहा है, पाक क्रिया हो रही है। तो ऐसी इच्छा हो गई, ये विवक्षा हो गई। कभी हो गई कि भाई थाली इतनी बढ़िया है कि उसी से पाक क्रिया हो रही है। तो इस तरह की जो ये विवक्षा है, वही विवक्षा है ना, वही वक्ता की इच्छा है, बोलने की, कहने की इच्छा है। ऐसी इच्छा हो जाए तदानीम सपदार्थ कर्तृसंज्ञा, है ना। तब वो पदार्थ चाहे वो देवदत्त भी हो सकता है, वन्नी भी हो सकता है, और स्थाली भी हो सकती है। तो उन पदार्थों की कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। वो विवक्षा क्या है उसकी, है ना, वो क्या कहना चाह रहा है, पाक क्रिया किसके द्वारा हो रही है, उसमें प्रधानीभूत कौन है, उसकी जैसी विवक्षा होगी उसके अनुसार कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखना, आया ना। ये देखो बाबू, कारक जो होते हैं ना, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, ये भाष्यकार ने कहा है। क्या कहा है? कारकाणि लिख लो, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। कारकाणि भवन्ति मतलब विवक्षा से ये सब कारक हो बनते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि यही ये होगा, यही ये और नहीं हो सकता। देव पाक क्रिया में देवदत्त ही करता होगा और कोई करता नहीं हो सकता, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। विवक्षा के ऊपर है ना। वक्तुम इच्छा मतलब कहने की इच्छा जैसी रहेगी, वो किसकी? वक्ता की ना। और वक्ता जिस रूप से जिसको बना कहना चाहेगा उसी के अनुसार कारक होते हैं। आया कि नहीं? कर्ता कर्म करण आदि कारक वैसे ही उसी के अनुसार बनते हैं। नहीं समझे? चलो वही लिखे। अतएव आगे क्या लिखे? टिप्पणी में ही लिखे थे ना कुछ। अतएव मतलब इस तरह से कह देने से, है ना। अन्य भी मतलब, अरे क्या कह देने से कि भाई स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ है ना, विवक्षित जो अर्थ है वही करता होगा, ऐसा कह देने से
स्थाली पचति अग्नि पचति इत्यादि प्रयोगा भवन्ति, इत्यादि प्रयोग भी अब हो जाएंगे, वरना नहीं हो पाते। यदि ये विवक्षितः ऐसा नहीं कहते, हाँ। क्या कहते? केवल सीधा सूत्र के अनुसार निकाल के क्रियायाम स्वतंत्र कर्ता स्यात्, ऐसे ही कहते क्रिया में जो स्वतंत्र है, प्रधान है, वास्तविक रूप से। जी हाँ, वास्तविक रूप से जो प्रधान है उसी की कर्ता संज्ञा होगी, तब ये सब प्रयोग नहीं कर पाते। जब हम कह दिए कि नहीं भाई वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्रेण रूपेण जिसको कहना चाहे, विवक्षित जो अर्थ है उसकी कर्तृ संज्ञा, जब ये कह देंगे तो अब स्थाली और वन्य आदि की भी तो ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि स्थाली इन सब की इनकी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। क्या पूछ रहे हो और क्या बोल रहे हो? इन सब की भी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। तो चलो, तो अभी सब प्रयोग हो जाएगा। हो गया ना? नहीं समझे? कुछ पहले पढ़ रहा है कि खाली बस ऐसे किस्सा कहानी सुन रहे हो? पढ़ रहा। क्या समझे? बोलो। स्वतंत्र कर्ता, क्या वृत्ति कर दी? क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्या क्रिया में स्वातंत्र्येण जो स्वातंत्र्येण मतलब प्राधान्येन, प्रधान रूपेण, है ना? प्रधान रूपेण जो विवक्षित अर्थ है, हाँ, उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। आया कि नहीं? जैसे कि पाक क्रिया में स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ, जैसे कौन हो गया? देवदत्त हो गया। मान लीजिए उसको प्रधान बनाना चाह रहे, वो भी हो जाएगा कर्ता। मान लीजिए कभी वन्नी कहना चाह रहे, वो भी कर्ता हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। जैसे अन्यत्र भी हो जाएगा ना, जैसे गच्छति गमन क्रिया है मान लीजिए, तो गमन क्रिया में स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ, मान लीजिए कौन है? देवदत्त है। देवदत्त जा रहा है, देवदत्त को हम प्रधान कहना चाह रहे, तो देवदत्त की क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। देवदत्त रथे न गच्छति, देवदत्त रथ के द्वारा जा रहा है। रथ तो करण हो जाएगा, लेकिन साधन हो जाएगा, लेकिन ये देवदत्त वो कर्ता हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारी विवक्षा ऐसी हो जाए कि भाई देवदत्त क्या जा रहा, रथ ही बड़े, देखो कितना सुंदर चल रहा है, रथ ही जा रहा है, रथ ही जा रहा है। तो यहाँ पर गमन क्रिया में स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ हो जाएगा रथ हो गया। हो रहा है कि नहीं? खाली शब्द नहीं बोलो, उसको समझो, उस बात को। वो जो पंक्ति तुम बोल रहे हो उसको समझ करके बोलो, खाली घटाओ नहीं, ऐसे बोल करके कुछ अर्थ पल्ले पड़ रहा है कि प्राधान्येन मतलब प्रधान स्वरूप, प्रधान रूपेण विवक्षित अर्थ रथ हो जाएगा। तो उसकी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा वाक्य प्रयोग? रथः गच्छति, रथो गच्छति प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से होता है ना? चलो ये ध्यान रखना कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, भाष्यकार का वचन है, याद रखना को कि विवक्षा के अनुसार कारक बनते हैं, मतलब है ना? विवक्षा हो हमारी, उसके अनुसार कारक बनते हैं। चलो फिर हो गया ना? ये एक बार सूत्र वृत्ति पढ़ लो, फिर आगे चलो। स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। ये कर दिया। चलो फिर सूत्र आया साधकतमं करणम, ये सूत्र आ गया। ये क्या कह रहा है भाई? ये कैसा सूत्र है? करण संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या है बाबू? करण संज्ञा करने वाला, करण संज्ञम स्यात्। तो कर्तृ संज्ञा करने वाला, ये करण संज्ञा करने वाला। चलो इसको भी देख लिया जाए। कितने पद है? देखो बाबू, साधकतमम् इति प्रथमैकवचनान्तं, करणमिति प्रथमैकवचनान्तं। हमारे नपुंसकलिंग में चलेगा, करणम करणे करणानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञान, तो प्रथमैकवचनान्तं हो गया। चलिए साधकतमम् करणम, सूत्र से ही समझ लो पहले बात को, तब फिर वृत्ति पड़ी जाए। करण संज्ञा होती किसकी? तो कहा साधकतम जो है, कौन है? साधकतम जो है ना। देखो बाबू, साधक क्या कह रहे? साधक मतलब किसी क्रिया को सिद्ध करने वाला। उपकारक, साधक मतलब उपकारक की कोई क्रिया करनी है, उसमें जो साधक होगा वो मतलब उपकारक होगा। तो साधक मतलब समझ में आया ना? समझ में आया। उपकारक आया कि नहीं? लेकिन खाली साधक नहीं कह रहे, तमक भी जोड़ रहा है, तमक जोड़ा है। तो अतिशयेन साधकम, अतिशयेन साधकम इति साधकतमम बन जाएगा। जो अतिशयेन साधक है ना, अतिशयन जो उपकारक है उसकी करण संज्ञा होगी। साधक तो बहुत कुछ होते हैं ना। मान लीजिए कोई क्रिया करनी है तुमको, है ना? कोई क्रिया करनी, पाक क्रिया करनी है, चाहे गमन क्रिया करनी है, कोई भी क्रिया करनी है, तो उसके साधक मतलब उपकारक तो बहुत सारे होंगे, तो सबको करण नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, जो साधक तम होगा
मतलब जो अतिशयन साधक होगा, अत्यंत साधक जो होगा, अतिशयन साधक जो होगा, उसी की क्या होती है? करण संज्ञा होती है। समझे? ठीक है ना? थोड़ा वृत्ति पढ़ा जाए तो और स्पष्ट होगा, समझ में आया? ये तम प्रत्यय जो है ना बाबू, अतिशय अर्थ में होता है ना, सूत्र है अतिशायने तमभिष्ठनौ। कौन सूत्र है? अतिशायने तमभिष्ठनौ। अतिशायन अर्थ में तमप और इष्ठन प्रत्यय होते हैं, तमप और इष्ठन प्रत्यय होते हैं, अतिशय अर्थ में होते हैं। अभी तद्धित पढ़ेंगे ना, वहीं पर ये सब सूत्र आने वाले हैं। तो ये एक होता है तमप प्रत्यय और एक होता है तरप प्रत्यय। तमप और तरप है ना। तरप कब होता है? जब दो में से किसी को मतलब क्या बताना हो, किसी एक का अतिशय बताना हो तो वहां पर तरप होगा, आया कि नहीं? लेकिन बहुतों में से किसी एक को क्या बताना हो, अतिशय बताना हो, है ना? तो उसमें तमप होगा, उसमें तमप होगा। तो यहाँ तमप न किए हैं। तो बहुतों में से जो अत्यंत साधक है, आया ना, उसको कहेंगे साधकतम। आया ना? उसी की करण संज्ञा होती है। अब देखो वृत्ति पढ़े समझ में आएगा। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि, पाकादि क्रिया की सिद्धि में कौन? जो प्रकृष्टोपकारकम, उपकारक नहीं कह रहे केवल, तमप जोड़ा था ना, तो प्रकृष्ट उपकारक जो अत्यंत मतलब प्रकृष्ट है ना, उपकारक होगा, उसी की क्या होगी? करण संज्ञा होती है। आया कि नहीं? आया। क्या समझे? क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होगा, प्रकृष्ट शब्द जोड़ रहे हैं, वो तमप है ना, इसीलिए जोड़ा। यदि तमप नहीं होता, सूत्र में साधकम होता, तब तो क्या लिख देते? उपकारकम, सीधे कहते। जो भी उपकारक है उसकी क्या होती है? करण संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है। आया कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं ना कह रहे, तमप जोड़ा है, इसलिए क्या कह रहे हैं? प्रकृष्ट जो उपकारक, क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है ना, जो अत्यंत उपकारक है, अतिशयन जो उपकारक है, उपकार करने वाला उपकारक है, उसी की क्या होगी? उसी की करण संज्ञा होगी, करण संज्ञा होती है। आया नो? वही लिखा है, सूत्र वृत्ति पढ़ो तो। साधकतमं करणम क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। आया कि नहीं आया? जैसे पाक क्रिया है, मान लीजिए। पाक क्रिया है, पाक क्रिया है, तो पाक क्रिया में जो उपकारक तो सब है। अरे उपकारक मतलब क्या समझ रहे हो तुम? कि मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे हो तो क्या अभी तक अर्थ कर रहे थे? करने में जो सहायक है, हाँ सहायक हो, उपकारक हो, उपकारक उपकार करने वाला, मतलब क्रिया सिद्धि में उपकार करने वाला मतलब सहाय करने वाला। तो सब तो सहायक है, उपकारक है, सभी है। अरे देवदत्त के नहीं है उपकारक? अरे वो नहीं उपकारक है, क्या नाम, थाली नहीं है उपकारक, वन्नी है भी है, सब है उपकारक। लेकिन जो प्रकृष्ट उपकारक है, ऐसा हमको लेना है ना, ऐसा लेना। सबकी करण संज्ञा नहीं होगी। अरे उपकारक तो सब है, जो प्रकृष्ट उपकारक, सबों में जो अत्यंत उपकारक होगा, प्रकृष्ट उपकारक होगा, उसी की नस्करण संज्ञा। पाक क्रिया में ऐसा अत्यंत उपकारक, अति प्रकृष्ट उपकारक कौन है? वन्नी है। तो वन्नी की क्या हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं? वन्नी की क्या हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। वन्नी करण है, साधन है, ऐसा हो जाएगा। तो करण है, ये कह देंगे। आया कि नहीं? तो यही कह रहे हैं, उपकारक तो वरना सब न हो रहा है, सब हो रहा है। खाली नहीं होती। आप ओदन पका सकते थे, पाक क्रिया हो सकती थी। ओदन ही नहीं होता, पाक क्रिया हो सकती थी। देवदत्त नहीं होता, पाक क्रिया हो सकती थी। उपकारक तो सब है बाबू, लेकिन प्रकृष्ट तो उपकारक हमको देखना है। क्या देखना है? प्रकृष्ट उपकारक मतलब जो अत्यंत उपकारक हो, है ना, अतिशय न जो उपकारक हो, साधक हो, उसी की करण संज्ञा होती है। अब एक प्रश्न दिमाग में आएगा कि भाई ये कैसे हम कहें, किस तरह से, मतलब ये प्रकृष्ट उपकारक है कैसे कहे, है ना? उपकारक तो सब ये समझ में आया। अब इसमें वन्नी ही प्रकृष्ट उपकारक है, ये कैसे कहे? क्या इसका वो है? प्रकृष्ट मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी? तो वही देखो, थोड़ा टिप्पणी देखोगे ना, 4 नंबर देखो क्या लिखा, प्रकृष्ट के ऊपर दिया है। कहाँ दिया है? प्रकृष्ट के ऊपर। हाँ, तो वही 4 नंबर देखो। यद व्यापारा व्यवधानेन क्रिया फल निष्पत्ति तत् प्रकृष्टम। यही कह रहे हैं, प्रकृष्ट करके क्या समझना है, और क्लियर कर दे रहे हैं ना, साफ कर दे रहे हैं
क्या कह रहे हैं? यदि व्यापारा व्यवधानेन, जिसके व्यापार के अव्यवधान से क्या होती हो? क्रिया फल निष्पत्ति, क्रिया फल की, क्रिया के फल की निष्पत्ति होती हो, उसी को कहेंगे प्रकृष्ट। आया कि नहीं आया? ध्यान रखना, इसको थोड़ा समझो। मतलब जिसके व्यापार के द्वारा तुरंत ही, मतलब अव्यवहित, मतलब जिस के व्यापार मतलब क्रिया, जिस के व्यापार के अनंतर, अव्यवहित अनंतर क्रिया के फल की क्या होती हो? निष्पत्ति होती हो, उसको कहेंगे प्रकृष्ट। आया कि नहीं आया? यही कह रहे। अभी समझो थोड़ा, मत करो, इतना वो नहीं है। जो पाक क्रिया है उसके द्वारा कौन सा फल होता है? क्या होता है? चावल में क्या आ जाता है? विकलिति आ जाती है ना? क्या आ जाती है? विकलिति, मृदुता आ जाती है ना? मृदु हो जाता है चावल, तो वो विकलिति ही पाक क्रिया का फल है ना? पाक क्रिया का फल क्या है? विकलिति। कि जो चावल कठिन थे उसमें क्या आ जाए? विकलिति आ जाए, मृदुता आ जाए। तो विकलिति क्या है? पाक क्रिया का फल है। वो फल, वो जो पाक क्रिया का फल जो विकलिति है, वो जिसके व्यापार करने के तुरंत बाद हो जाता हो, जिसका व्यापार के तुरंत बाद वो फल की निष्पत्ति हो जाती हो, मतलब वो फल प्राप्त हो जाता है, उसको कहते हैं प्रकृष्ट। प्रकृष्ट जिसके व्यापार है ना। जैसे देखो यहाँ पर पाक क्रिया करके हमको तो ओदन में क्या विकलिति लानी है चावल में, तो वो जो विकलिति फल है वो किसके व्यापार के तुरंत बाद पैदा होता है? ध्यान से देखना। देवदत्त के व्यापार के तुरंत बाद पैदा होता है क्या? नहीं। देवदत्त गैस चालू किया, चावल पक जाएगा? नहीं है ना। देवदत्त बरलो ही रोक दिया, ये सब ना वो क्रिया करता, तुरंत पक जाता है क्या? नहीं ना होता। किसके व्यापार? जब तक वह नहीं अपना कार्य का वो नहीं करेगी है ना, जब तक वो कुछ व्यापार नहीं करेगी, वन्नी जलने का व्यापार नहीं करेगी, तब तक वो जो पाक क्रिया का फल जो है विकलिति वो उत्पन्न होगी? नहीं होगी। तो किसके व्यापार के तुरंत बाद, मतलब अव्यवहित उत्तर में क्या होता है? पाक क्रिया का जो फल है विकलिति, उसकी निष्पत्ति होती हो, ऐसा कौन है? ये वन्नी है। तो वन्नी ही प्रकृष्ट उपकारक कहलाएगा। समझ में आया? वही कह रहे, देखो वही पंक्ति लगा, यद व्यापारा व्यवधानेन, है ना, मतलब यस्य व्यापारा व्यवधान, मतलब जिसके व्यापार के अव्यवहित उत्तर में क्या हो जाती हो? क्रिया फल निष्पत्ति ही, क्रिया के फल की निष्पत्ति हो जाती हो। क्रिया फल यहाँ क्या है? विकलिति, उसकी निष्पत्ति हो जाती हो, तो उसको कहेंगे तत्प्रकृष्टम, है ना। तो वन्नी ही प्रकृष्ट उपकारक बनेगा। आया कि नहीं? इसीलिए वन्नी की क्या हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? वही लिख रहे, थोड़ा ध्यान से, है ना। अब मूल में पढ़ो, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है, क्या? क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है, उसी की क्या होती है? उसी की करण संज्ञा होती है। समझे ना? क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक मतलब समझ में आया ना? जिसके व्यापार के तुरंत बाद क्रिया फल की निष्पत्ति होती हो, पंक्ति याद रख लेना, उसी को ना प्रकृष्ट उपकारक कहेंगे। तो उसी की क्या हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। जैसे देखो, राम ने बाण से बाली को मारा था ना। बाली नाम का एक पात्र, पता है कि नहीं पता? सुग्रीव का भाई जो बाली था, उसको भगवान राम ने बाण से मारा था कि नहीं मारा था? अब मारा था। यहाँ मारने की जो क्रिया है कि नहीं है कि नहीं है? मारने की ये पूरा, इसमें राम ने बाण से किसको मारा? बाली को मारा, है कि नहीं? तो ये जो मारने की क्रिया हुई, उस मारने की क्रिया का फल जो है क्या होता है? जो बाली का प्राण वियोग हो जाना। प्राण वियोग ना, प्राण वियोग ही फल है ना। मारने का फल क्या है? प्राण वियोग। बाली का प्राण वियोग हो जाना, तो प्राण वियोग ये फल है। ये फल की निष्पत्ति, इस फल की निष्पत्ति जिसके व्यापार के अव्यवहित उत्तर में होती हो, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकृष्ट उपकारक कहेंगे। उसी की क्या होगी? करण संज्ञा होगी। अब देख लिया जाए, यहाँ पर राम ने मारा था बाण से, राम ने बाण से बाली को मारा था। अब देखो राम को ही देख लो पहले। राम ने क्या क्रिया की है? ऐसे बाण छोड़ने की जो क्रिया की नहीं की है, बाण का छोड़ने की। तो वो जैसी क्रिया की उसके तुरंत उसके बाद वहां पर प्राण वियोग हो गया था क्या बाली का?
अरे बाण गया होगा, वो गया होगा, तब न जाके कालांतर में हुई होगी। हाँ। तो राम की क्रिया के अव्यवहित उत्तर क्षण में क्रियाफल की निष्पत्ति हुई है, नहीं हुई, इसलिए राम को करण नहीं मान सकते। समझ में आया? आया। क्योंकि ये प्रकृष्ट उपकारक तो है, लेकिन अरे वो बाण नहीं छोड़ते, कहाँ मरते, कहाँ बाली मरते, उपकारक तो है, लेकिन प्रकृष्ट उपकारक नहीं है। समझ में आया? इसलिए उसकी करण संज्ञा राम की नहीं होगी। अब आ जाओ दूसरा कौन था? बाण था। बाण था। तो बाण का भी कुछ व्यापार है कि नहीं है? जाना ये है कि नहीं है, उसकी छाती तक जहाँ तक उसके सर, तो ये वो बाण का जो व्यापार है, वो बाण ने जब व्यापार किया उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में उसका क्रियाफल की निष्पत्ति हुई थी कि नहीं हुई थी? कौन सा क्रियाफल? प्राण वियोग रूप फल की निष्पत्ति ये जो बाण की जो क्रिया है उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में हुई थी ना? हुई थी। इसीलिए बाण को क्या कहेंगे? प्रकृष्ट उपकारक कहेंगे। तो उसी की क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी, करण संज्ञा हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? कुछ कि खाली ऐसे ही चल रहे हो? समझे। वही लिखा है, वो नीचे का वो पंक्ति याद रख लेना बाबू, है ना? कि यद व्यापारा व्यवधानेन क्रियाफल निष्पत्ति ही तत्प्रकृष्टम। आया? देखो चलिए, तो इसी को कहते हैं प्रकृष्ट, जिसके व्यापार के अव्यवहित उत्तर क्षण में क्या होती हो? क्रियाफल की निष्पत्ति होती हो, उसी को प्रकृष्ट कहेंगे। जिसके व्यापार के उसी पदार्थ को क्या कहेंगे? प्रकृष्ट उपकारक कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? उसी की करण संज्ञा होगी। यही कह रहा है। अब लगा साफ एकदम है, ये करण में कहीं गच पच नहीं करना। चलो, साधक तमम करणम क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। लग गया? क्या हो जाएगा? सीधे निम बोलो। क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है उसकी करण संज्ञा होती है। कोई पूछे प्रकृष्ट अर्थ कहाँ से आया? प्रकृष्ट कहाँ से आया? उपकार तो कहाँ से आया है? ये तम प्रत्यय ग्रहण किया, तम प्रत्यय न किया है, इसके कारण आया। न साधक का अर्थ तो होता है उपकारक होता है ना। तो ये प्रकृष्ट ये अर्थ कहाँ से आया? तम ग्रहण करने से। समझ में आया? तो चलिए, तो क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। बोल लो आगे चलो। क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है उसकी करण संज्ञा होती है। समझे। फिर आगे चले। तो ये दो सूत्र हमने देख लिए बाबू, कर्तृ संज्ञा करने वाला और करण संज्ञा करने वाला। चलो आगे कौन सूत्र आ रहा है? सूत्र कर्तृकरणयोः तृतीया है ना। देखो कितने पद है बाबू? कर्तृकरणयोः इति सप्तमी द्विवचनान्तम। अरे अर्थ बताते समय सप्तमी न होती है, षष्ठी करके हमको क्या अभी मिलेगा, है ना। तो कर्तृकरणयोः इति सप्तमी द्विवचनान्तम तृतीया इति प्रथमैकवचनान्तम। तो तृतीया होती है किस अर्थ में? तो कर्ता और करण अर्थ में। कर्ता और करण में क्या होती है? तृतीया होती है। लेकिन वो अनभिहित का अधिकार आ रहा है ना। वो कहाँ से कहाँ तक था? अरे 2 3 1 से चला था, तीसरे पाद पूरे में चला था। तो देखो तीसरा पाद में 18वां सूत्र है, आ जाएगा। तो वही अनभिहित लेना। तो अनभिहित कर्तरी और अनभिहिते करणे च तृतीया स्यात्। दोनों में अनभिहित जुड़ जाएगा। वही पढ़ो, देखो क्या लिख रहे हैं। अनभिहिते कर्तरी करणे च तृतीया स्यात्। यदि कर्ता और करण क्या हो? अनभिहित हो। अनभिहित मतलब अनुक्त हो, किसी के द्वारा नहीं कहे गए हो, तब वहाँ पर तृतीया होती है। आया? यदि उक्त रहेंगे, अभिहित रहेंगे किसी के द्वारा, मान लीजिए अभिधान किसके द्वारा होता है पता है ना तुमको? अभिधानम च प्रायेण तिङ्कृत तद्धित समासैः। तो तिङ्कृत तद्धित और समास के द्वारा मान लीजिए कर्ता का चाहे करण का अभिधान हो जाएगा, तब तो वहाँ पर क्या होगी फिर? तब वहाँ पर प्रातिपदिक तो तृतीया नहीं ना हो पाएगी। तो प्रातिपदिक मात्रे प्रथमा बता चुके, बार बार ये सब बातें नहीं ना बताएंगे, आपने समझ के रखना। यदि अभिधान हो जाएगा तब वहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हो जाएगी, है ना। यदि अनभिहित रहेंगे, कौन कर्ता और करण अनभिहित रहेंगे, तब उसमें क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। यही एक ही साथ में तृतीया करने वाला, कर्ता और करण दोनों में तृतीया करने वाला, ठीक है ना। चलो फिर लिख रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे? रामेण बाणेन हतो वाली। आया ना। रामेण बाणेन हतो वाली। राम ने बाण से
बाली को मारा। आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पर पहले हतः से पकड़ो, हतः बना रहे हैं ना, हन धातु से कौन प्रत्यय किया है? हतः बनाया है, तो प्रत्यय किए ना, निष्ठा सूत्र से, निष्ठा सूत्र से आया। चलिए, तो भूत अर्थ में होता है। और किसमें होता है? एक तो प्रत्यय निष्ठा से होने वाला तो किसमें होता है? ये जो हन धातु है निष्ठा से, निष्ठा हम सामान्य रूप जो प्रश्न पूछ रहे उसका उत्तर दो, अंट संट की बातें बोले तो फिर हो चुका काम। वो तब प्रत्यय जो निष्ठा सूत्र से होता है, नपुंसक, क्योंकि नपुंसक के भाव एक तो से होने वाला तो नपुंसक तो विशिष्ट भाव में होता है। हम पूछ रहे हैं निष्ठा सूत्र से होने वाला जो तब प्रत्यय है तो किस अर्थ में होता है? भाव अथवा कर्म अर्थ में होता है। सकर्मक धातु रहेगी तो कर्म में होगा, और अकर्मक धातु रहेगी तो भाव में होगा। ये सब तुम जान ही रहे हो। यहाँ हन धातु है ना, तो हमारा किसको मारा? तो होता है ना, बाली आदि को मारा, रावण को मारा, कंस को मारा, तो सकर्मक है। सकर्मक होने के कारण इसे प्रत्यय युक्त प्रत्यय लाए, कौन अर्थ में लाए हैं? आया ना, हन धातु से तो प्रत्यय किया है, हन के नकार का लोप कर दिया है, कोई सूत्र वो लंबा चौड़ा है ना, अनुदातोपदेश इत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जनिति, उसके द्वारा क्या कर दिया है? उनके नकार का लोप कर दिया है। हत और शुरू से विसर्ग को हतः बनाया है कि नहीं? तो हतः हम एक तो प्रत्यय किसके द्वारा हुआ है? निष्ठा सूत्र के द्वारा हुआ है। किस अर्थ में हुआ है? उसी से हुआ। किस अर्थ में हुआ है? कर्म अर्थ में हुआ। कर्म अर्थ में हुआ है। आया ना? तो कर्म इसके द्वारा उक्त है ना? कर्म उक्त है। कर्ता उक्त है क्या? कर्ता उक्त नहीं है। करण उक्त है क्या? करण भी उक्त नहीं है। आया कि नहीं? तो राम ने बाण से वाली को मारा। यहाँ पर पहले तो ये बता दो कि किसकी कर्तृ संज्ञा हो रही, किसकी कर्तृ संज्ञा होगी और किसकी करण संज्ञा होगी, तो किस सूत्र से होगी, इस तरह से बोलो जरा। तो ये स्वतंत्र कर्ता, इस सूत्र से ये जो राम है उसकी कर्ता संज्ञा होगी, कर्तृ संज्ञा होगी। आया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? क्यों घटा ना हो तो घटा भी लो। क्रिया पंच क्रिया यहाँ पर हनन क्रिया, मारने की क्रिया में, हनन क्रिया में स्वातंत्र्य विवक्षित जो पदार्थ अर्थ उसकी कर्तृ संज्ञा कौन है? यहाँ पर स्वातंत्र्य विवक्षित अर्थ है राम, उसकी कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। कर्तृ संज्ञा तो राम जो है पदार्थ क्या है? कर्ता है। एकदम क्लियर। अब और किसकी करण संज्ञा को भी बताना है ना, बताओ कौन है? ये जो किस सूत्र से किसकी करण संज्ञा होगी? साधक तमम करणम। इस सूत्र से किसकी बाण है, उस बाण की क्या हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अर्थ घटा के बताओ। क्रिया सिद्धौ, क्रिया सिद्धि में आया कि नहीं? प्रकृष्ट उपकारक हो जाएगा बाण हो जाएगा, तो उसकी करण संज्ञा हो जाएगी, है ना? ये जो क्रिया जो हो रही है यहाँ पर मारने की क्रिया है ना, और उसके द्वारा क्या प्राण वियोग करना है ना, तो उसमें जो प्रकृष्ट उपकारक है, कौन है वो? प्रकृष्ट बाण है। देखा है ना? क्योंकि उसी के व्यापार के तुरंत बाद ना वो प्राण वियोग होता है, तुरंत बाद ही उसका प्राण वियोग, इसलिए बाण क्या हो जाएगा? प्रकृष्ट उपकारक हो जाएगा, तो उसकी क्या है? करण संज्ञा हो जाएगी। करण है, ये भी समझ में आया। अब आ जाओ, अब जब ये पता चल गया तो अब लगा ये सूत्र कर्तृकरण। यहाँ पर राम ने बाण से बाली को मारा, ये कहा है ना, तो मारा, उसके लिए कौन हतः कह रहे हैं? यहाँ जो प्रत्यय कर्म में किया, तो कर्ता और करण दोनों क्या है? अनुक्त है, अनभिहित हो गए दोनों में क्या हो जाएगी? दोनों में तृतीया हो जाएगी। किस सूत्र से? तृतीया कर लो भैया, क्या बन जाएगा? राम से तृतीया कर लोगे रामेण, और बाण से तृतीया कर लोगे तो बाणे। प्रक्रिया थोड़ी ना हम बताएंगे, बेटा करो टाकर से घसा करो, ये सब थोड़ी करेंगे। रामेण बाणेन हतः बन जाएगा ना, राम ने बाण से मारा। आया कि नहीं? अब किसको मारा है? बाली को मारा है। तो बाली वस्तु तो क्या है बाबू? बाली क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। आया कि नहीं? तो कर्म में तो द्वितीय होनी चाहिए, कोई पूछेगा तो हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कर्म तो उक्त है, इसके द्वारा बोला करो। ये उक्त क्या होता है? ये जो तो प्रत्यय है उसके द्वारा कर्म उक्त है, तो ये कृत है ना? कृत है। कृत के द्वारा अभिधान हुआ है कर्म का, तो अभिधान अभी तो रहेगा, तब तो कर्म में क्या हो जाता है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हो जाती है, इसलिए बाली ये प्रथमा रहेगा। बाली शब्द है, तो वाली, वालिनो, वालिनः, वालिनम
वालिनम बनना चाहिए, लेकिन कर्म उक्त होने के कारण प्रथमा हो गया वाली, है ना, वही बना दिए वाली। समझे? समझे। पढ़ो वही वाक्य पढ़ो। रामेण बाणेन हतः तो वाली। आया राम ने बाण से वाली को मारा, है ना, बाण के द्वारा मारा गया वाली। तो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ऐसा कहीं पर भी हो जाएगा ना। मान लीजिए हतः की जगह हतः में तो हमने तो प्रत्यय किया है, वो निष्ठा सूत्र तवतु भी करता है, तवती भी करता है, तवती अशुद्ध क्यों बोलते हो तुम? तवतु भी करता है, तवतु प्रत्यय भी करता है। वो तवतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है, जरा बता दो तो। कृत्य खलर्ता में नहीं आया, न एक तो है न कृत्य है न खलर है, तो फिर कर्तरी कृत्य करता अर्थ में होता है। तो मान लो उसका प्रयोग करते इसकी जगह, वो भी भूत अर्थ में ही होता है। हत की जगह हतवान कह देते, अरे हतवान ही तो जुड़ जाता है, पुण्य भी चलाएंगे तो हतवान ये कर देते, तो ये कर्ता अर्थ में हुआ है ना। अब जरा ध्यान देना, वाक्य बनाना है हमको, है कि नहीं है? तो क्या वाक्य बन जाएगा, बनाओ जरा, हम भी देखें। वाक्य बनेगा, ये हतवान में तवतु प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? ये कर्ता अर्थ में हुआ है। तो कर्ता उक्त न हो गया, हतवान का तो कर्ता उक्त हो गया। तो कर्ता उक्त हो गया तो कर्ता कौन है? राम है। तो तृतीय आप नहीं ना आएगी, कर्तृकरण यो तृतीया से तृतीया नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कर्ता उक्त है, अभिहित है, अनभिहित कर्ता नहीं है, इसलिए नहीं आएगी। तो कौन कर दिया जाए? प्रातिपदिका प्रथमा कर लेंगे, राम क्या बन जाएगा? राम। हाँ, आया क्या? और बाण जो करण है वो तो क्या है? वो तो अनुक्त है, उसमें तो तृतीया हो जाएगी ना, कर्तृकरण तृतीया से तृतीया हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? राम बाणेन हतवान। आया क्या? और किसको हतवान? तो वाली को ना, वाली कर्म है। वाली कर्म है, कर्म है। तो कर्म में अब चूंकि कर्म क्या है? अभी अनुक्त है, तो उसमें तो क्या हो जाएगा? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? वाक्य बोलो ना। राम बाणेन वालिम। वालिम नहीं होता है, अभी बताया, नकारांत शब्द है वो, वालिन शब्द है। तो वाली वालिनो वालिनः वालिनम न, वालिनम नकारांत। रामः बाणेन वालिनम हतवान, ये बन जाएगा। बना नहीं आया, चलिए समझे, ध्यान रखना पड़ेगा सब, है ना, क्या उत्तर है। चलो इसी तरह से बन जाएगा। और ऐसे अब कहीं पर भी बना सकते हैं। चलो इति तृतीया, इसी के साथ ही तृतीय विभक्ति की अर्थ परिसमाप्ति, तृतीय विभक्ति के अर्थ का निरूपण हो चुका है ना। तृतीय विभक्ति का अर्थ बता चुके ना, बता चुके। तृतीय विभक्ति किस अर्थ में होती है? तो कर्ता और करण दोनों में तृतीय होती है, दोनों में होती है। अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीय होती है। समझ में आया? चलो ध्यान रखना। फिर कौन आया? फिर आया अब चतुर्थी आ रही है। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ बताएंगे। क्या इसका हो गया? कितना समय हुआ? 43। चलो कौन? तो चलो अब चतुर्थी रहने दो, चतुर्थी विभक्ति का अर्थ भी चलो सरल है। थोड़ा अच्छे से लगा क्या हो तो फटाफट चले ना। चलो रखा जाए, इतना लगा लो, याद कर लो। और वो याद दिलाना है ना, एक सूत्र छोड़े है ना, अकथितम च, तो उसको जब पूरा कारक हो जाएगा जान लेंगे तो फिर कर लिया जाएगा। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।